पेपर फैक्ट्री में गैस बॉयलर फटने से हुए धमाके में 3 कर्मचारियों की मौत। हापुड़ के पिलखुवा से सटे ग्राम नाहली रोड पर एक पेपर फैक्ट्री में गैस की बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से हुए धमाके में फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूरों में से 3 की मौके पर मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिलाएं पहुंच गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो वहां पर मौजूद परिजनों ने शव उठाने को लेकर हंगामा कर दिया और फैक्ट्री मालिक व उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग की। वही आरोप है कि बिना मानकों के फैक्ट्री संचालित की जा रही है तथा मजदूरों को सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए गए हैं। वही घटना में मृतक अवधेश पुत्र नरेश मीना 22 वर्ष जहांगीरपुर जिला गौतम, योगेंद्र कुमार उर्फ बबल पुत्र विजेंद्र सिंह मुकीमपुर की मड़ैया 45 वर्ष पत्नी का नाम पवन देवी 2 बच्चे हैं। अनुज प्रजापति 27 वर्ष पुत्र प्रेम सिंह प्रजापति गली नंबर 1 कृष्णा नगर मोदीनगर पत्नी राखी एवं पुत्री अंशिका है। सभी मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। अच्छा, तो यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहना चाहिए? जो घटना है उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। मुझे कोई सूद बंदे नहीं है बेटे का। इसका मालिक हादसे का मालिक जिम्मेदार मालिक है। मैं इसलिए जानता हूँ मालिक आना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे वो बात तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोदी नगर का कुछ ले लिया कृष्ण नगर के 3 माओ की कोप उजड़ी है। मालिक अभी तक नहीं। आपका? लकी जी। लक्की कौन सी कंपनी है? क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? सर यहाँ पर रात में भट्टी चालू हुई थी। रात शाम के टाइम भट्टी चालू होने के बाद में सब अपने काम पे लग रहे थे। काम पे लगने के बाद में जैसे कि इसका प्रेशर बढ़ा था। प्रेशर बढ़ने के बाद में ये भट्टी का गेट फट गया। इसका देसी भट्टी आया, इसलिए तो इसका ना ही प्रेशर का कुछ पता चला, ना सीटी वीटी लगी कुछ, तो इसको कुछ पता नहीं चला। इसलिए इसका जो गेट है, तो गेट फटने के बाद में उन तीनों बंदों को घायल कर दिया, मतलब डेथ हो गई उनकी जी। तो कंपनी में और कौन थे जो काम कर रहे थे उनके साथ? जी हम 4 बंदे थे, 3 की डेथ होगी, चौथा मैं था तो मैं अपनी मशीन पे काम कर रहा था। तो मैं मशीन से जब बंद करने के बाद में पुलिस साइड गया था चेक करने के लिए, तो इतनी देर में ये हादसा हो चुका था। तो आपके पास सेफ्टी उपकरण वगैरह कंपनी सेफ्टी सब कुछ भी नहीं थी, नहीं जूते ना हेलमेट, कुछ भी नहीं थे। जो भी लाना पड़ता अपने घर से लाना पड़ता था। तो कंपनी मालिक कहाँ के हैं? कंपनी मालिक दिल्ली के थे। मौके पे थे वो? नहीं जी, मौके पे कोई नहीं था, बस हम 4 बंदे थे यहाँ पे। मेरा है सूबेदार मांगेराम फौजी। अच्छा, आज इतना बड़ा हादसा हुआ है जी, इसमें क्या कहना चाहिए? क्या मामला हुआ है? हमें ये कहना चाहते हैं कि हादसा 3:45 बजे हो गया, उसके बावजूद भी किसी ने कोई सूचना नहीं दी। उसका लड़का जब यहाँ चाय देने के लिए आया, जब उसको पता लगी है, उसके बाद हम भी अपने खेतों पे थे, हमें वहाँ सूचना पहुँची, हम यहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद में लाशें पूरी तितर बितर बिखरी पड़ी थी। इनके पास ना ही तो कोई हेलमेट था, ना ही कोई सेफ्टी कपड़े थे, और ना कोई जेई था और ना कोई सुपरवाइजर था। ये बताया जा रहा है कि इसके बोल्ट ढीले थे और वो बार बार कह रहे थे पहले भी कि इनको टाइट करा लो। मालिक ने, सुपरवाइजर ने इनसे कही कि तुम अपना काम करो, ये हमारा काम है, टाइट करावें या ना करावें। अभी जो है अनऑथराइज फैक्ट्री चल रही है। इसमें जब मौके पे काम हो रहा था, जेई प्रेजेंट होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, मैनेजर मौके पर होना चाहिए। अब मालिक के लिए अगर हमने पुलिस वालों को बोला तो वो बोल रहे हैं कि मालिक पहुंच गया चंडीगढ़। जब मालिक कहाँ के बताए जा रहे हैं? मालिक कोई दिल्ली का बता देता है, कोई मोदीनगर का बता दे, कोई पिलखुवा का बता दे, लेकिन कोई सही पता नहीं दे पा रहा। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया है। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि भाई तुम FIR दे दो और हम इन्हें उठा के ले जाएंगे। अगर ये यहाँ से उठ के चले गए तो इनके बच्चों को कोई कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये 2 महीने पहले गुलाबी फैक्ट्री में हादसा हुआ था, जबकि वो 22 साल तक उसमें नौकरी कर रहा था। उसके बच्चों को मालिक ने 1 लाख रुपए देकर झूठा आश्वासन दे दिया। उसके बच्चे आज दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। मुझे एक शादी में मिले थे उसके बच्चे। ऐसे ही इनको कोई किसी ने कॉल लेटर नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। यहाँ से लाश उठने के बाद में मालिक कह देगा कि मेरे यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। तो मेरा हम कहने का यह है कि ये यहाँ से हम लाश जब उठने देंगे, जब यहाँ SSP साहब मौजूद होंगे, DM साहब होंगे और मालिक
लिखित में कौन इन- मालिक इन- है इसकी तो पता जो चला इसका है? मालिक कौन है वो लिखित में आएगा। अगर वो कंपनी में प्रेजेंट नहीं आ सकता कंपनी है ये? तो वो एमएलए साहब के ऑफिस में आएगा या डीएम साहब के ऑफिस में आएगा, एसडीएम साहब के ऑफिस में। जब तक वो प्रेजेंट नहीं होगा उससे पहले यहाँ कोई बदतमीजी नहीं करा किसी के साथ में। अगर पुलिस या प्रशासन ने लाशें जबरदस्ती थाने की कोशिश करी तो यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाएगा। हम यहाँ से लाशें जब भी उठने देंगे जब तक कि यहाँ पर प्रशासन मौजूद नहीं हो जाएगा, लिखित में कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी।